जूनी ताइसन एपिसोड 3 में हमने देखा ऑक्स ने चिकन को अपने तलवार से एक ही बार में मार दिया। अब आगे पहाड़ों के बीच 3 मंकी सेज एक लड़की का टेस्ट ले रहे हैं जिस लड़की का नाम साड़ियो है। साड़ियो एक बड़े से पत्थर को अपने हाथ से काट कर उस टेस्ट को पूरा कर देती है और मंकी सेज कहते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने को, तुमने सारे टेस्ट को पूरा कर लिया है, तुम यहाँ से जाकर जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। इस पावर का यूज तुम कैसे करती हो वो तुम पर है, हम तुम्हारे बीच कभी नहीं आएंगे। साड़ियो कहती है कि मैं इस पावर का यूज लोगों की मदद करने में लगाऊंगी। मैं इस दुनिया में हो रहे किलिंग को खत्म करना चाहती हूँ और मैं अपनी जीवन लगा दूंगी उसे खत्म करने में। रैट कहता है चिकन जो अभी यहाँ आई थी शायद वो अभी तक मर चुकी होगी। मंकी पूछती है तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या तुम साइकिक हो या ये तुम्हारी कोई एबिलिटी है। रैट कहता है ये टैलेंट तो नहीं, पर क्या तुम्हें पता है कि क्यों चूहों को पता होता है कि डूबते शिप को कब छोड़ना है। शायद हम डेथ को इंसानों के चेहरों पर देख सकते हैं, लेकिन अगर चिकन मर गई होगी तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। वो दिखने में शायद उतनी स्किल्ड और पावरफुल ना हो, पर वो हमारी जैसे एक वॉरियर है और उसे पता होगा कि कैसे जूनी ताइसन में सरवाइव करना है। पर तब जब वो तुमसे बात कर रही थी पूरी टाइम वो वीक से वीक होते जा रही थी। एक वॉरियर जो सिर्फ दिखने में कमजोर थी, तुमने उसे अपनी बातों से और कमजोर कर दिया। मंकी कहती है मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रही हूँ, पर मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। मुझे माफ करना, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। रैट कहता है ठीक है, मैं ये बातें नहीं करता हूँ। शायद मैं लोगों के चेहरों पे मौत देख सकता हूँ और मैं उनके माइंड को नहीं पढ़ सकता, और मैं तुम्हारी वजह से नहीं बदलने वाला चाहे जो हो जाए। और तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्योंकि अगर वो लड़की मर गई होगी तो 4 वॉरियर मर चुके हैं, क्या तुम्हारा प्लान अब भी काम करेगा। मंकी कहती है हाँ क्यों नहीं, ये शर्मनाक है कि बचाने को बहुत कम लोग बचे हैं, पर तुमने शायद मुझे गलत समझ लिया है। बात यह है कि मेरे पास एक से ज्यादा प्लान है और मुझे पता है कि बिना बैकअप प्लान के मैं जूनी ताइसन को खत्म नहीं कर सकती। रैट कहता है मैं कभी किसी वार को रोकने के बारे में नहीं सोचता, इसलिए मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ। मंकी कहती है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम इस वार को नहीं रोकना चाहते, क्या ये सच है? और तुम ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम कभी नहीं बदलोगे, तो तुम मेरे पीस एग्रीमेंट से कैसे एग्री हो। रैट जवाब देता है कि पीस एग्रीमेंट एक अलग चीज है, लेकिन मुझे पीस से ही नफरत है, क्योंकि जब मैं बैटलफील्ड में नहीं होता तो मुझे अपना बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ता है जहाँ सभी लोग घिसे पिटे हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को इन जैसों को प्रोटेक्ट करने में लगा रहा हूँ तो मुझे घिन आती है। क्या तुम ये करते करते आज तक थकी नहीं? तुमने आज तक लाखों लोगों को बचाया है और जिसमें बहुत ही बेकार लोग भी होंगे। सच बात तो यह है कि जितना मैं उन लोगों को बचाऊंगा उतना ही मुझे उनको मारने का मन करेगा। रैट ये सारी बातें कहकर फिर से सो जाता है। अगले सीन में हमें 2 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव दिखाए जाते हैं जो कि एक लैंड के लिए बहस कर रहे हैं जो कि उन दोनों के बॉर्डर के बीच में आती है। मंकी उन्हें कहती है कि मुझे पता है ये फाइट को खत्म करना इतना आसान नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों सीज फायर करें। रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने 300 इंटरनेशनल वॉर और 200 सिविल वॉर को रुकवाया है और हमें तुम पे कोई भी शक नहीं है, लेकिन हमारे फाइटिंग का रीजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मंकी उन्हें मैप दिखाती है और बताती है कि जिस लैंड के लिए आप लड़ रहे हैं वो अब अनप्रोडक्टिव हो चुका है, जिससे आप कोई भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपके फाइटिंग का रीजन अपने लोगों का भलाई नहीं, नेशन प्राइड हो गया है। और शुरुआत में तो ये लैंड दोनों की नहीं थी, अब मैंने इस लैंड के ऊपर कुछ सोच लिया है। उसी वक्त रिप्रेजेंटेटिव को पता चलता है कि दोनों तरफ के आर्मी ने अपने वेपन्स को छोड़ दिया और सीज फायर की मांग कर रहे हैं। मंकी उससे पूछती है कि क्या आपके सोल्जर्स ने सीज फायर की मांग कर ली है? वहाँ लड़ रहे सारे सोल्जर्स उसी लैंड के हैं और वो अब वार नहीं करना चाहते। वो सारे सोल्जर्स अब आज़ाद होना चाहते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा। आप एक दूसरे से लड़ाई करते रहे और ये भूल गए कि फ्रंट सोल्जर क्या चाहते हैं। आपका इग्नोरेंस ही ये सिचुएशन का कारण है। और इसी के साथ सारे सोल्जर्स के बीच में सीज फायर हो जाता है। मंकी को लगा कि अब पीस आ चुकी है, पर नहीं, दोनों कंट्रीज मिलकर सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और फिर शांति खत्म हो जाती है। ये देखकर मंकी इमोशनल हो जाती है और समझ जाती है कि शांति कायम करना इतना भी आसान नहीं। उसने लाखों लोगों को बचाया होगा, पर वो लाखों लोगों को बचाने में फेल भी हुई है। उसने कई देशों को खत्म होते हुए देखा, बेगुनाहों को मरते हुए देखा, सिविल वॉर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सुसाइड, जेनोसाइड, उसने ये बार बार होते हुए देखा। वो इन सब चीज़ों को कभी भूल नहीं पाएगी, पर फिर भी वो इस दुनिया के लिए काम कर रही है। वो इस दुनिया में पीस लाना चाहती है, वो हर जगह शांति लाना चाहती है। उसी वक्त वहाँ हजारों बर्ड्स अटैक कर देते हैं और मंकी और रैट को भागना पड़ता है। दोनों टनल से बचकर निकलते हैं और उसी वक्त वहाँ रैबिट आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। हमारे और भी एनिमे कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।